अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है डॉक्टर तलहा और आप देख रहे हैं फॉरेक्स प्लैनेट। तो हमने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है वीडियोस का, जिसमें हम हर वीकेंड पे आपको बताते हैं कि मार्केट में किस तरह का मूव आ सकता है। याद रहे कि ये मूव मैं आपको अपने नॉलेज के मुताबिक बताता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि हमने वीडियो बना दिया तो आप आके बंद करके यकीन कर लें। कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको समझा सकता हूँ और वो आपको समझ भी आएँगी कि वाक़ई यहाँ से ऐसा कुछ हो सकता है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप टिकटॉक पे वीडियोस देखते हैं तो हमें फॉलो कर सकते हैं और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी जॉइन कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी। जॉइनिंग टोटली फ्री है, आपको मज़ा ना आए तो आप लेफ़्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब भी आपने किसी चीज़ का एनालिसिस करना है तो आपने श्योर होना है कि आपने एक लंबे टाइम पीरियड से छोटे की तरफ आना है। अब हम लंबे टाइम पीरियड की तरफ आए हैं तो यहाँ पे हमें वही एक पुराना ज़ोन ही जो हम हर हफ़्ते डिस्कस करते हैं वही नज़र आ रहा है, क्योंकि मार्केट में कोई नया मूव नहीं आ रहा। तो यहाँ पे मैं एक रेड ज़ोन बनाऊँगा। अब इस रेड ज़ोन को बनाने की 2-4 वजह हैं। एक तो ये कि ये एक सपोर्ट एरिया भी है और रेजिस्टेंस एरिया भी है। सपोर्ट कैसे था कि देखें, मार्केट ने जब इसको ब्रेक किया तो उसके बाद कोई भी कैंडल इस रेड ज़ोन से नीचे नहीं आई, जिसकी वजह से गोल्ड में करप्ट बाय का मूव आया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि हमें कुछ क्रैश देखने को मिला, जिसकी वजह से मार्केट ने एक काफ़ी ज़्यादा मूव दिया और उसके बाद उसने इस रेड ज़ोन के नीचे मूव करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे ये हमारा सपोर्ट एरिया था, सेम एरिया हमारा बन गया रेजिस्टेंस। ये एक प्राइस एक्शन में आता है और ये एक बहुत पावरफुल मेथड है कोई भी ट्रेड लेने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि आपने प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर बनने के लिए या बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट लेने के लिए आपने हमेशा कॉम्प्लेक्स मेथड की तरफ ही जाना है, जैसे कि आईसीटी और एसएमसी। आप सिंपल मेथड भी सीख के प्रॉफ़िटेबल हो सकते हैं। तो अब हमारे पास एक ही रेड ज़ोन आया है वीक 1 की कैंडल के बाद। अब यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा होगा कि यहाँ से मार्केट ऊपर कोई ब्रेकआउट नहीं दे रही। जब तक मार्केट इस ज़ोन के ऊपर किसी किस्म का ब्रेकआउट नहीं देती, तब तक गोल्ड में बाइंग टोटली बोलना गुनाह कबीर है, ठीक है। बहुत से लोग आपको कहेंगे यहाँ से बाय जाएगा, लेकिन नहीं, आपकी अक्ल भी कोई चीज़ है। हमें एक स्ट्रॉन्ग बाय इंगल्फिंग कैंडल चाहिए जो इस ज़ोन को इंगल्फ करके उसके ऊपर होल्ड करे। जैसे ही हमारे पास एक ग्रीन कैंडल ज़ोन से बाहर आती है, फिर हम इसके रीटेस्ट पर, जब मार्केट यहाँ कुछ घंटे या कुछ दिन गुजार लेगी, इसको ब्रेक नहीं करेगी, तब हम दोबारा इसे बाय कर सकते हैं, वरना बाइंग अभी तक पॉसिबल नहीं है। हाँ, बाइंग कब पॉसिबल है वो हम आने वाले टाइम में आपको बता देंगे वीडियो के। तो 1 वीक के बाद हम चलते हैं जी 1 दिन के टाइम फ्रेम पर। 1 दिन के टाइम फ्रेम पे हमारे पास वही ज़ोन है, अलबत्ता हमारे पास 2 नई चीज़ें आ गई हैं। 2 नई चीज़ें कौन-सी आई हैं कि एक हमारे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का सपोर्ट लेवल आ गया, देखें ये वाला। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का हमारे पास सपोर्ट लेवल आ गया। इसको भी हम रेड कलर कर लेते हैं ताकि हमें पता चले। दूसरा, यहाँ हमारे पास एक ट्रेंड लाइन आ चुकी है। आप इस ट्रेंड लाइन को भी देख लें, ठीक है। अब 2 चीज़ें तो वाज़ेह हैं कि जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक ना करे या इस रेड ज़ोन को ब्रेक करे, तब हम मार्केट को रेड ज़ोन के ऊपर बाय नहीं कर सकते। हाँ, हम इस रेड ज़ोन तक या इस ट्रेंड लाइन तक बाय कर सकते हैं, जो कि हमारे पास 500 से 600 पिप्स का टारगेट है और रेड ज़ोन तक हमारे पास 100 से 130 पिप्स के दरमियान का टारगेट है। अब हम क्या करते हैं कि अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ रहेगी कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल क्यों है? देखिए, मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी उठाई। लिक्विडिटी उठाने का मकसद है कि यहाँ पे जिन लोगों ने बाय किया होगा, वो लोग टोटली ही वाइप आउट हो चुके होंगे, क्योंकि जब मार्केट क्रैश करती है तो लोग बगैर सोचे समझे बाय करते हैं कि हम अपनी ट्रेड को एक लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए होल्ड करेंगे। यहाँ पे सारे बाय चले गए और यहाँ से गेम ख़त्म हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे बाय इसलिए आई है क्योंकि मार्केट ने अपनी प्रीवियस लिक्विडिटी से ऊपर क्लोजिंग दी है, ठीक है। अगर कोई एक कैंडल रेड जोन से नीचे क्लोज हो, H4 या डेली की कैंडल, तो देन हम इसको मज़ीद बाई सेलिंग की तरफ लेके जा सकते हैं। अदरवाइज़ जब तक ये जोन ब्रेक नहीं होता, हम बाय के लिए ही देखेंगे, ठीक है। ये वो टेक्निकल चीज़ें हैं जो आपको समझनी चाहिए। अब आगे हैं हम H4 पे और यहाँ पे हम एक और चीज़ ड्रा करने की कोशिश करते हैं और वो है एक नई ट्रेंड लाइन, ठीक है। अब अपर ज़ोन टू अपर ज़ोन हमारे पास ट्रेंड लाइन आ गई और लोअर ज़ोन टू लोअर ज़ोन भी हमारे पास एक ट्रेंड लाइन आ चुकी है। अब देखें, एक पागल बंदा भी है ना, उससे भी आप पूछेंगे तो वो आपको सिंपली 2 चीज़ें बताएगा
कि मैं भाई तब तक मार्केट बाय नहीं करूँगा जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर होल्डिंग नहीं होती, या जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर रिटेस्ट नहीं करती। जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन पर रिटेस्ट करेगी तो वो अपनी ही रेजिस्टेंस के ऊपर दरअसल रिटेस्ट कर रही होगी, ये देखें, ठीक है। तो जब तक आपके पास बाइंग की कन्फर्मेशन नहीं आती, आप आंखें बंद करके बाय नहीं कर सकते। या दूसरी बाय की कन्फर्मेशन आती है अगर मार्केट दोबारा इस जोन पे आए या इसी ट्रेंड लाइन को रिजेक्ट करके दोबारा आए, फिर हमारे पास जो पहला टारगेट होगा वो हमारी अपर ट्रेंड लाइन होगी, देन ब्रेकआउट होगा तो अपर रेजिस्टेंस लेवल होगा। ये वो चीज़ें हैं जो एक पागल भी आपको समझा सकते हैं, ठीक है। अब इन जोन्स के अलावा आप कोई भी ट्रेड लेते हैं, जैसे आप यहीं से एक ट्रेड ले लेते हैं, मैं आपको बना के दिखाता हूँ, यहीं से ले लेते हैं, यहीं से ले लेते हैं, यहाँ से सेल की ले लेते हैं, तो वो टोटली ब्रेन डेड होगा, ठीक है। ये एक सुसाइडल ट्रेड होगी जब तक मार्केट, अब यहाँ पे हमारे पास बाय कब आएगी, जब मार्केट इस जोन के ऊपर ब्रेकआउट दे के ऊपर होल्ड करेगी, तब हम बाय करेंगे। कहाँ तक, अपने पहले रेजिस्टेंस जोन तक। वीडियो अच्छी लगी हो तो फॉलो करना ना भूलें। ये बहुत सी सिंपल सी टेक्निकल सी चीज़ें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए। अगर आपको किसी किस्म की समझ नहीं आई तो आप मेरे साथ टेलीग्राम या व्हाट्सएप दोनों में से किसी भी जगह कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारे यूट्यूब भी देख सकते हैं और हमारी वेबसाइट www.theforexplanet पे विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।